अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड। हमने पहले डाइवर्सिटी पढ़ी थी बैक्टीरियाज की। आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। बैक्टीरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली फॉर इन्वायरमेंट बट ऑल्सो फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए, मतलब ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। इन्वायरमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया था, सियानोबैक्टीरिया था, उसके अलावा सूडोमोनास थे, सारे बैक्टीरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियाज क्या करते थे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और निट्रेट्स में कन्वर्ट करते थे जो प्लांट्स यूज़ करते थे, जिससे इन्वायरमेंट के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते थे, वो ऑक्सीजन हम इनटेक करते थे। इस तरह एक साइकिल चलता था बैक्टीरियाज की वजह से। बैक्टीरियाज अगर ना हो तो नाइट्रेट्स और निट्रेट्स में कन्वर्ट ना हो, नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट ना हो, प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब ना कर सके, प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब ना करें तो ऑक्सीजन रिलीज़ ना करें। प्लांट्स अगर ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन और फूड कहाँ से मिलेगी। ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे, ऑर्गेनिजम्स के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन बनाते हैं हम इससे, जैसे टेट्रासाइक्लिन होगी, क्लोरमफेनिकोल हो गया, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीबायोटिक्स वगैरह और डिफरेंट मेडिसिन हम बनाते हैं बैक्टीरिया से। दे हैव बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लाइफ ऑन अर्थ। इनके बेनिफिट्स भी हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं अर्थ के ऊपर। हार्मफुल इफेक्ट्स कैसे हैं, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ कॉज करते हैं, साइफिल्स होगी, नमूनिया हो गया, उसके बाद लेप्रोसी हो गया, उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ ये कॉज कर सकते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हम वो बैक्टीरियाज पढ़ेंगे जो हमें बेनिफिट्स देते हैं। अमंग द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया बेनिफिशियल इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली। अच्छा, इकोलॉजिकली कैसे, इको कहते हैं इन्वायरमेंट को, वही मैंने बात पहले बताई, जैसे इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बैक्टीरियाज, तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हुए इकोलॉजिकली। इकोनॉमिकली कैसे हैं, बैक्टीरिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। जिस जगह पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है या जिस जगह पे हमें एंटीबायोटिक्स बनानी है, उस जगह पे हमें बैक्टीरियाज की ज़रूरत है। अगर उस जगह पे बैक्टीरियाज मौजूद नहीं है तो हम वहाँ बैक्टीरियाज एक्सपोर्ट कराएंगे, ठीक है, उस जगह पे बैक्टीरियाज एक्सपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कराएंगे, इससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। रिसाइकल्स ऑफ नेचर, जो नेचर है उसको रिसाइकल करते हैं, ठीक है, उसके साइकिल को दोबारा स्टार्ट करते हैं। Bacteria are involved in almost all biogeochemical cycle in which different essential elements move to and fro between organism and environment. Biogeochemical cycle क्या है, bio means life, geo means earth और chemical का cycle। अभी कैसा होता है साइकिल, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, फॉर एग्जांपल एक इंसान है वो मर गया, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर बायो एलिमेंट्स होते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायो एलिमेंट से मिलके बना होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, ये सारे बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो उसके अंदर बायो एलिमेंट्स होते हैं। सपोज हम नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को लेते हैं। बैक्टीरिया आएगा, उस नाइट्रोजन को क्या करेगा, फिक्स करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट्स और निट्रेट्स में, ठीक है। सॉइल में होती है ना, मिट्टी में होती है डेड बॉडी, ठीक है, सॉइल के अंदर से ही प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया है नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और निट्रेट्स में, ठीक है, उसको लिया प्लांट्स ने हमें एज अ रिटर्न क्या दिया, ऑक्सीजन और फूड। ऑक्सीजन भी हमने इनटेक की और फूड भी हमने लिया, ठीक है। फिर दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, फिर बायो एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन हुआ, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल को हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। टू एंड फ्रो मतलब जहाँ से साइकिल शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से साइकिल शुरू हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ख़त्म, फिर दोबारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ख़त्म। तो फिर ये हो गया साइकिल टू एंड फ्रो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान। Nitrifying bacteria, Nitrosomonas, Nitrobacter and Azotobacter, and denitrifying bacteria, Pseudomonads play significant role in completion of nitrogen cycle. दो kinds of bacteria होते हैं, nitrifying bacteria और denitrifying bacteria। ऐसे bacteria जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और निट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड निट्रेट्स आर नाउन एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास है निट्रोसोमोनास, निट्रोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, सारे वो बैक्टीरियाज हैं
जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और न्यूट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, द बैक्टीरियाज विच कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड न्यूट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन इज नाउन एज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ऐसे बैक्टीरियाज जो नाइट्रेट्स और न्यूट्रेट्स को दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियाज को कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. जैसे सूडोमोनास सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्लीशन में, कंप्लीट करने में. किस में? नाइट्रोजन साइकिल में. नाइट्रोजन साइकिल का मैंने आपको पहले बताया है कि बैक्टीरियाज नाइट्रेट्स और न्यूट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन को, उसको प्लांट्स यूज़ करेंगे, प्लांट्स ऑक्सीजन देंगे, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे फिर प्लांट्स तक. ठीक है. डीकम्पोजर बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड प्ले की रोल इन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन साइकिल. डीकम्पोजर बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज मतलब तोड़ना, टूट फूट करना. किसके अंदर? ऑर्गेनिक मैटर. वो ऑर्गेनिक मैटर वो डेड हो. जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया वो हमेशा उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अटैक करते हैं जो डेड हो. हमारे ऊपर वो अटैक नहीं कर सकते. अब ये कभी बात सुनिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिकम्पोजर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया और वो डिकम्पोज हो गया. ऐसा नहीं होता, ऐसा इम्पॉसिबल है. जब हमारी बॉडी डेड होती है तब होता तो हमारे अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन हमारा ऑर्गेनिक मैटर डेड हो चुका होता है. उसके ऊपर डिकम्पोजर बैक्टीरिया अटैक करते हैं और फिर उससे क्या निकलती है? बायो एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. इसका एक साइकिल चलता है. इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से फिर इन्वायरमेंट. द एक्टिविटीज ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोसेस. ऐसा प्रोसेस, ऐसा बैक्टीरिया जो लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करे. लाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करे, यानी ये एरोबिक बैक्टीरिया हो गया. फॉर एग्जाम्पल सियानो बैक्टीरिया प्ले रोल इन द इंक्रीज ऑफ फ्री ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर. जो सियानो बैक्टीरिया है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की तादाद को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी इसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं होती, ऑक्सीजन खुद लेता है. ठीक है. ये ऑक्सीजन बल्कि देता है. ठीक है. इसे ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं होती, ये इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन वापस करता है. जैसे प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसी तरह सियानो बैक्टीरिया अपनी ऑक्सीजन कहाँ रिलीज़ करता है? एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करता है. ऑटोमेटिकली जो है फिर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की तादाद क्या होगी? ज़्यादा होगी. ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है सियानो बैक्टीरिया की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर. मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट. अच्छा, हम बैक्टीरिया से यूजफुल प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं? मैनी बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस इन अ कॉम्बिनेशन विद यीस्ट एंड मोल्ड हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड सच एज चीज़, पिकल्स, सोया सॉस, विनीगर, वाइन एंड योगर्ट. बहुत से बैक्टीरियाज हैं. फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब मिल के बना हुआ है. किस किस से? यीस्ट से और मोल्ड से. ये दोनों चीज़ें जिनसे मिल के क्या बना है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम है. इस बैक्टीरिया को हमने डिस्कवर अब किया है, लेकिन इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल हज़ारों साल से हो रहा था. किसके लिए हो रहा था? प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए. फर्मेंटेड फूड, ऐसा फूड जिसको हम स्टोर करके रखें और उसकी हालत चेंज हो जाए. ठीक है. उसकी फिजिकल शेप चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड. फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान एग्जाम्पल है, जैसे घरों में हम दही बनाते हैं, दही जमाते हैं. क्या करते हैं? दूध को हल्का सा गर्म करते हैं, उसके अंदर योगर्ट डालते हैं थोड़ी सी, जिसको हम जाग कहते हैं आसान अल्फाज में. योगर्ट डालते हैं, वो असल में हमने क्या डाला है? उसके अंदर बैक्टीरियाज डाले हैं. 7 to 8 आवर्स या 8 to 9 आवर्स हम उसे रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. फिर जब हम उसे खोलते हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है? योगर्ट के अंदर. ये भी क्या है? एक फर्मेंटेड फूड, क्योंकि हमने इसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टोर करके रखा है. कोई भी ऐसा फूड जिसको हम स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टोर करके रखें और उसकी हालत बदल जाए, उस फूड को हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड. जैसे हम चीज़ बनाते हैं, अचार, पिकल्स को कहते हैं अचार, सोया सॉस बनाते हैं, विनीगर, सिरका बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, योगर्ट. इन सब चीज़ों की जो प्रोसेस होता है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है. पहले ये था कि हमें पता नहीं था कि ये बैक्टीरिया है, अब हमें पता लग गया तो हमने इस बैक्टीरिया को नाम दे दिया लैक्टोबैसिलस का. लेकिन ये प्रोसेस हज़ारों साल से यूज़ हो रहा था. इन फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री बैक्टीरिया आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स. फार्मास्यूटिकल कहते हैं मेडिसिन की फील्ड के अंदर. मेडिसिन की फील्ड के अंदर एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबे के अंदर.
बैक्टीरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन मतलब पैदा करने में इंपॉर्टेंट केमिकल्स। जैसे हम फार्मेसी के अंदर इंपॉर्टेंट डिफरेंट केमिकल्स बनाते हैं, मेडिसिन के अंदर जो डलते हैं वो केमिकल्स हो गए। एग्रो केमिकल मतलब एग्रीकल्चर के अंदर खाद वगैरह होगी, ठीक है। ये सारे केमिकल्स हम किससे बनाते हैं? बैक्टीरिया से बनाते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे एक्टिनोमाइसाइट्स है, हमने उससे कितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स बनाई थी, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरमफेनिकोल और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन हमने एंटीबायोटिक्स उससे बनाई थी। एंटी मतलब किल, बायोटिक्स बैक्टीरिया। ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करे या बैक्टीरिया को किल कर दे, उन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ एनिमल स्किल्स फॉर मेकिंग लेदर गुड्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बैक्टीरिया। कमर्शियल प्रिपरेशन मतलब बड़े पैमाने पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर एनिमल्स की स्किन, जानवरों की खालें इस्तेमाल होती हैं, जानवरों की स्किन इस्तेमाल होती है। जैसे शीप की खाल हम यूज़ करते हैं, गाय की यूज़ करते हैं। इससे डिफरेंट लेदर मतलब चमड़े की चीज़ें बनाते हैं हम। जैकेट्स हो गया, शूज़, बैग्स, ब्लैंकेट्स और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें बनाते हैं हमसे। इसमें भी क्या यूज़ होता है? बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। खाली अब ये तो नहीं ना कि स्किन पकड़ी एनिमल की और उससे लेदर बन गया, उसको लेदर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी हमें डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है। तो उसमें भी बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।